इस बात को समझना, क्योंकि भक्ति के लिए वे ही हमारे सब कुछ हैं। वही करता है, वही धरता है, वही पालन करता है, पालने वाले हैं, वही रक्षक हैं, बचाने वाले हैं, वही हमारे लिए तारण हारी हैं, सब कुछ है। बीमारी में ठीक करने वाले वही है, सब कुछ है। ए से लेकर जेड जो कुछ है वो ही है। हमारा घर भी वही चला रहा है, ऐसा भी बोल लो, भक्ति में कोई दोष नहीं। हमारी दुकान भी भगवान आप ही चला रहे हो, कोई दोष नहीं। हाँ, बेटे की शादी भी आप ही ने कराई, यहाँ कोई दोष नहीं। अब बोले भगवान तो वीतरागी है, तुम भगवान को शादी कराने वाले ही बना दिए तुमने। हाँ, भक्ति में कह दे कोई परेशानी नहीं, भक्ति में कह सकता है, वो सब कुछ कह सकता है। भक्ति इसी का नाम है। अब यहाँ ज्ञान में मत बघाड़ने लगना कि भगवान तो वीतरागी होते हैं, तो ब्रह्मचर्य के धारण करने वाले होते हैं, 18,000 शील के दोषों से रहित होते हैं, जो समस्त शील को पालन करने वाले, वो कैसे शादी करके अनुमोदना कर देंगे? अरे गृहस्थ है, श्रावक है, उसकी जो भी परेशानी आएगी वो उन्हीं के आगे रोएगा, लेकिन मांगेगा नहीं। अब समझना, अंतर फिर समझ लेना। रोने के लिए परमिशन दी जा रही है, खूब रो भगवान के सामने। संकट के समय रोना आता, रो जाओ, हमारे इष्ट हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं, उसमें दोष नहीं है, लेकिन अन्य की अभिनय नहीं होना चाहिए। इस बात का हम ध्यान रखें। जिससे उसे रास्ता मिला है, जो अभी तक एक ऐसा व्यक्ति था, सप्तव्यसनी था, शराब वो पीता था, पाउच वो खाता था, सिगरेट वो पीता था, जुआ वो खेलता था, 20 सालों में सारे काम करते करते, लेकिन किसी एक गुरु के संपर्क में आया, उनसे इतना प्रभावित हो गया कि उसने सारे व्यसन छोड़ दिए। उनसे जुड़ करके, उनके उपदेश को पा करके उसका पूरा जीवन ही बदल गया। जो आज तक सिवाय अधर्म के, पाप के कुछ नहीं करता था, अब पूरा वो धर्म से जुड़ गया। तो वो उन्हें अपना इष्ट स्वीकार कर ले, तो इसमें कोई गलत नहीं, उसमें कोई दोष नहीं माना जाएगा। क्यों वो इष्ट मान रहा? भैया इन्हीं से मेरा कल्याण हुआ है, भले ही वो छोटे हों। आचार्य श्री बहुत बड़े हैं, वो मुनिराज बहुत छोटे हैं, लेकिन उसके लिए कल्याण करने वाले कौन हो गए? तीर्थंकर भगवान नहीं हुए, वो छोटे से मुनिराज हो गए। तो उनके प्रति वो कृतज्ञता का भाव लाएगा कि इनके चरणों में आकर के मेरा जीवन सुधरा है। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी वैयावृत्ति से बदलूं। इसमें कोई दोष नहीं माना जाता है, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए, अभिनय नहीं होना चाहिए। इस बात को समझें। तो शायद एक बार और भी कही थी, हर व्यक्ति के जीवन में इष्ट अरिहंत भी होना चाहिए, इष्ट सिद्ध भी होना चाहिए, इष्ट गुरु आचार्य भी होना चाहिए, इष्ट उपाध्याय, इष्ट साधु, इष्ट अतिशय क्षेत्र, इष्ट सिद्ध क्षेत्र, इष्ट कोई ग्रंथ हो, इष्ट कोई गाथा हो जाए, इष्ट कोई सूत्र हो जाए, इष्ट कोई ऐसा स्थान हो जाए जहां उसके विशुद्ध परिणाम अपने आप ही पैदा होने लगे। होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि वहीं जाकर के सुधार होगा। हमारा मन वहीं लग रहा है, सिद्ध क्षेत्र में जाकर के वहीं लगता है, सम्यक शिखर में जाकर के लगता है। सम्यक शिखर में भी सारी टोकों में नहीं लगता, चंद्रप्रभु भगवान की टोक में जाकर के लगता। बोले अब हो सकता है किसी के लिए अभिनंदन भगवान की टोक में मन लगता हो, किसी के लिए हो सकता है शांतिनाथ भगवान की टोक में मन लगे, हो सकता है कि नहीं, किसी के लिए अरनाथ भगवान की टोक में लग सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी के लिए कोई भी टोक हो सकती है। अब उसके लिए जो टोक हो गई है वो क्षेत्र उसके लिए इष्ट हो गया। जरूरी पार्श्वनाथ भगवान की टोक में जाकर के उसकी विशुद्धि बढ़े? कहीं भी बढ़ सकती है, उसकी सम्मोहनाथ भगवान की टोक में बढ़ सकती है, तो बस उसके लिए वही सिद्ध हो गए, वही इष्ट क्षेत्र हो गया। तो वो उसमें जाकर के ध्यान करेगा, उन्हें याद करेगा। लेकिन जिन्हें हम मान रहे हैं वे ही हमारे लिए सर्वे सर्वाभ। अब 24 घंटा पार्श्वनाथ भगवान ही सम्मोहनाथ भगवान को याद कर रहा है। अब वो कहेगा कि जो मेरे लिए तो सिर्फ सम्मोहनाथ भगवान ही सब कुछ है, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि अन्य तीर्थंकर जो है अनंत ज्ञानी, अनंत चतुष्टय धारी नहीं है, हैं, लेकिन मेरे लिए तो सम्मोहनाथ भगवान है। भाई बुद्धि से स्वीकारेगा, सारे बराबर हैं, लेकिन मेरा मन तो इनके चरणों में लगता है। कहाँ? सम्मोहनाथ भगवान के चरणों में लगता है। तो वो अभिनय नहीं कर रहा है, और ये दोष भी नहीं है। दोष कब आ जाएगा? ये
चल दोष कब आ जाएगा? जब वो ये कहने लगे, अंदर से स्वीकार करने लगे, नहीं संभवनाथ से ही असंभव कार्य संभव हो पाएंगे, अनंतनाथ से नहीं हो पाएंगे। अब ये गड़बड़ हो गई, ये दोष में आ जाएगा। वो कहेगा भाई संभवनाथ भगवान ही कर पाएंगे, बाकी अनंतनाथ तो नहीं कर पाएंगे, ये गड़बड़ की बात हो गई। इसे समझना, चलमल अगाड़ जो दोष होते हैं क्षेत्र सम्यक दर्शन के, तो अगाड़ दोष वाला तो ये कहता है कि मेरा मंदिर है, ये फलाने का मंदिर है, सिंगाई मंदिर तो वो सिंगाई लोग संभाले, ये मंदिर मेरा है तो मैं इसे संभालूंगा। अब ये दोष हो गया, ये मैंने मूर्ति बैठाई है, मेरे परिवार की वेदी है, मेरे दादा का बनाया हुई प्रतिमा है, जो भी है, मैं तो इन्हीं का अभिषेक करूंगा, बाकी का करूंगा ही नहीं, ये दोष। अब मेरा भाव यही लगता है तो दोष नहीं, अंतर समझना। मेरा भाव इसी प्रतिमा के सम्मुख लगता है, अन्य प्रतिमा के सम्मुख जाकर के उतना उज्जवल परिणाम नहीं होता है, ये दोष नहीं है। लेकिन श्रद्धा क्या बैठ गई, नहीं ये तो हमारे दादा का बनाया हुआ है, इस कारण हम यही करेंगे, अब ये गलत हो गया। अब किसी शत्रु पक्ष ने वो मंदिर बनाया और वहां बहुत सुंदर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, अब वहां जाकर के उसका मन लगने लगे, भले ही हमारे परिवार का भी मंदिर, मेरा मन तो पार्श्वनाथ भगवान में ही लगता है, तो भी दोष नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? और वो अपने मंदिर से इस कारण जुड़ा है कि चूंकि हमारे खानदान का है, बाकी का मंदिर तो आप लोग जानो, तो ये दोष हो गया। और वो इस कारण जा रहा है कि मेरा खानदान का है, इस कारण नहीं, चूंकि मेरा भाव यहां पैदा अच्छा होता है, इस कारण जा रहा है, तो दोष नहीं है। अंतर समझना। कह रहा है खानदानी मंदिर है, दादा ने बनवाया है, लेकिन मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं कि दादा ने बनवाया है, इसलिए आ रहा हूं कि यहां अभिषेक करता हूं तो मेरे परिणाम बहुत अच्छे हो जाते हैं, इस कारण मैं आ रहा हूं, तो उसमें कोई दोष नहीं। अंतर समझना। लेकिन इस कारण कि दादा ने बनाया तो फिर दोष, लेकिन परिणामों की उज्ज्वलता यही होती, इस कारण तो कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष। तो यहां क्या कहा जा रहा है, जब पूज्यवर मानतुंग स्वामी महाराज भक्ति कर रहे हैं तो वो प्रभु को इतना ऊंचा उठा रहे हैं, इतना ऊंचा उठा रहे हैं कि असंभव बात भी उन्होंने अपने मुख से कह दी। 3 लोक का उल्लंघन आपके गुण हे प्रभु कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो क्या वे जानते नहीं थे 3 लोक के बाहर तो कुछ जा ही नहीं सकता? वो भूल गए तो उस समय? नहीं, जानते थे, लेकिन भक्ति में कुछ नजर नहीं आएगा। भक्ति में तो सिर्फ यही नजर आएंगे, यही मेरे लिए सबसे बड़े हैं, मेरे कल्याण करने वाले यही हैं। जब जब बड़े बाबा का अभिषेक करता हूं तो ही मेरी विशुद्धि, उसमें कोई दोष नहीं। ये भाव आना ही चाहिए और तभी भक्ति होगी। यदि हम भक्ति करते समय भी ये बैलेंस बनाने लगे, देखो मैंने पार्श्वनाथ भगवान की तो जयकारा बोल दी है, अब चूंकि महावीर भगवान भी बाजू में बैठे हैं तो उन्हें बुरा लग जाएगा, इस कारण उनकी भी जयकारा बोल दें, वहां भी एक श्रीफल चढ़ा दें, तो भक्ति नहीं है पूरी। यहाँ तो गुणा भाग चल रहा है, अभी बैलेंस बनाने की बात चल रही है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति में तो पार्श्वनाथ ही, बस पार्श्वनाथ और कुछ नहीं। जब पूरा तृप्त हो गया, हाँ, अब महावीर भगवान की भी दर्शन करेगा, पूजा करेगा वहां पे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो व्यक्ति के जीवन में जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उसे हम बहुत उठाना सीखें, जितना उठा सकते हैं, जितनी आप कल्पना कर सकते हैं कर जाओ। 3 लोक की बात की है, आप तो ये बोल लो कि अलोक का भी उल्लंघन कर रहे हैं भगवान आपके गुण, तो क्या अलोकाकाश का भी उल्लंघन करके उससे भी बाहर जा रहे हैं। आचार्य भगवान तो लोकाकाश की बात कर रहे हैं कि अब क्या कहा जा रहा है, अलोकाकाश का भी उल्लंघन करके जा रहे हैं, बोले आकाश से भी बाहर जा रहे हैं। बोले आकाश से बाहर क्या, आकाश से बाहर कुछ है ही नहीं, आकाश से बाहर कुछ नहीं हम जानते हैं, लेकिन एक दूसरा आकाश हो तो भी वहां जा रहे हैं, एक दूसरी यूनिवर्स हो तो वहां चले जाएंगे भगवान, आपके गुण है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? तो जिस समय हम भक्ति कर रहे हैं तो अपने पूज्य के प्रति ऐसा भाव लाना सीखे, उनके अलावा कोई हमें नजर आए ही नहीं है। आदिनाथ भगवान, बस उनकी कमी आए ही नहीं नजर। नहीं तो लोग तो आदिनाथ भगवान की कमी देखने में बैठ जाते हैं, बैठ जाते कि नहीं? ये भी कोई बात हुई? गणधर किसे बना दिया?
ऋषभसेन को गणधर बना दिया, प्रथम श्रोता किसे बना दिया, अपने बेटे भरत चक्रवर्ती को, गणिनी आरिका किसे बना दिया, ब्राह्मणी को बना दिया, कामदेव भी अपने घर में पैदा करवा लिए, पहले भी मुक्ति जाने वाले उनके पोते चले गए। ये तो पार्शलिटी हो गई। आदिनाथ भगवान की पार्शलिटी हो गई कि नहीं? हुई कि नहीं? सारे के सारे अच्छे पद अपने घर में रख लिए उनने। हाँ, चक्रवर्ती है, कामदेव है, गणधर है, गणिनी आरिका है, प्रथम श्रोता है, सारे के सारे अच्छे पद खुद के घर में। ये तो भेदभाव हो गया पार्शल आदिनाथ भगवान का। हो रहा है कि नहीं? भेदभाव है कि नहीं? देखो भाई, दिखता तो है ना, कुछ कुछ गंध तो आ रही है ना। इतने सारे मुनि महाराज थे, अन्य को क्यों नहीं गणधर पद का पद मिला? अब तीर्थंकर थे तो कुछ ना कुछ तो पार्शियलिटी आ ही जाती है, भले ही ऊपर से ना, लेकिन परिवारवाद तो यहां पर भी आ गया। बोले पहले समूह शरण में परिवारवाद आ गया। आ गया कि नहीं? हाँ, परिवारवाद आया कि नहीं? आया कि नहीं? आया नहीं। अब कोई इस एंगल से देखे तो कह सकता है हाँ, यहाँ भगवान भी पार्शियलिटी करते हैं। किसी और को बना था, राजा सोम को बना देता प्रथम गणधर, क्या जाता? ब्राह्मणी सुंदरी को क्यों बनाया? गणिनी आरिका है, और इतनी सारी आरिका। भगवान आदिनाथ के समझ में कितनी सारी आरिकाएं थी, कितने लाख थी? कई लाखों की संख्या मिल जाएगी। मुनिराजों की संख्या कितनी? हजारों लाखों की संख्या मिल जाएंगे। प्रमुख श्रोता भी अपने पुत्र को, सारे अच्छे अच्छे जो सीट्स थी, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट अपने वाले को बांट दिया है। बांट दिया कि नहीं? बाकी छोटे छोटे डिपार्टमेंट, हाँ तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, बाकी को बांट दिया। ये तो पार्शियलिटी हो गई। आदिनाथ भगवान ने सारी पार्शियलिटी कर ली, भेदभाव कर लिया। करा कि नहीं? अब इस एंगल से सोचे तो लोग तो आदिनाथ भगवान में दोष निकाल देंगे। निकाल सकते हैं कि नहीं? निकालने की बात है, दृष्टि की बात है। तो बात तो वो की जा रही, यदि कथनचित उनमें कोई कमी भी हो तो भी हमें वो नजर ना आए। हमें तो सिर्फ गुण ही गुण। जैसे माँ को अपना बेटा राजकुमार नजर आता है, भले ही वो कम सुनता हो, भले ही सामने के दांत बाहर निकले हो, हाँ, भले ही एकदम अफ्रीकन हो। अफ्रीकन जैसे समझते हो कि नहीं, कि वेस्ट इंडियन बोल दें, वेस्ट इंडीज का बोल दें। हाँ, ऐसा ब्लैक हो, डार्क ब्लैक, कार्बन ब्लैक हो सपोज। हाँ, भले ही कार्बन ब्लैक हो, दांत बाहर निकले हो, और थोड़ा सा हाथ भी जो है वीक हो, और थोड़ा सा घिसट घिसट करके चल रहा है, बोलना कुछ अच्छे ढंग से जानता नहीं। अब माँ की दृष्टि में सबसे सुंदर तो वही दिखता है। दिखता है ना? नहीं लगता? अपना बेटा राजकुमार लगता कि नहीं? बताओ आप लोगों को। अच्छा, पड़ोस में बहुत सुंदर, अच्छा गोरा नारा, बहुत अच्छा बच्चा है, तो आपको राजकुमार कौन दिखेगा? अपने दिखता है कि नहीं? देख ले, पूछ लो जितनी माता बैठी सबको, हमारे बेटे से अच्छा तो कोई है ही नहीं। गलत तो नहीं कर रहे हैं? यदि गलत करे तो बता देना। नहीं महाराज जी, कार्बन ब्लैक और गोरा ना आ रहा हो तो फिर तो थोड़ा सा स्वीकार कर लेते, थोड़ा बहुत 19-20 में तो फिर अपने के बेटे को मानेंगे ना। अच्छा, दोनों का गेहूं रंग हो तो नहीं, फिर तो हमारा ही बेटा अच्छा है। सबको ऐसा ही लगता है जहां तक हम समझते हैं। तो हमारे प्रभु ही सब कुछ हैं। जब वो ऐसी धारणा बनाएगा तो असंभव बात भी कह देगा, तभी उनके मुख से संभव बात निकलेगी। जो हो नहीं सकती वो बात भी कहना शुरू कर देगा उनके लिए। वो झूठ नहीं है। ये जो बात बताई जा रही है, ये प्रभु को बहुत ऊंचा मानने की बात बताई जा रही है। तभी व्यक्ति का स्वर फूटता है। यानी हम प्रभु को जब तक इतना ऊंचा नहीं स्वीकारेंगे, तब तक हृदय से वो भक्ति का भाव पैदा ही नहीं होगा। यानी ऐसी भक्ति पैदा जो की भावना बताई जा रही है, वो इसके पीछे रहस्य क्या है? प्रभु को आचार्य प्रवर ने इतना ऊंचा माना, इतना ऊंचा माना कि उस कथन को भी कह दिया जो असंभव था। उन्हें अपने इष्ट के रूप में स्वीकार कर लिया। तब सिद्धि होती है, ऐसे नहीं होती है।
इसे ही यदि अंध भक्ति कह दे तो अतिशयोक्ति नहीं। कोई पूछ रहा था ना अंध भक्ति क्या कहलाती है, यही कहलाती है अंध भक्ति। लेकिन है समीचीन, असमीचीन नहीं है, समीचीन सही है। यानी अंध भक्ति में झूठ का भी आलम्बन ले लिया जाता है। ऐसे भाव आ जाएं तब प्रभु सिद्ध होते हैं। अब नीचे वाली 2 पंक्तियों में हाँ पूछिए। माँ जी जैसे हम लोग भी मंदिर जाते हैं तो कुछ फल लेके जाते हैं, मतलब हाँ। गिनती के फल होते हैं, तो मूल नायक पे चढ़ाते हैं। हाँ। या फिर बाकी भगवान पे चढ़ाते हैं, तो थोड़ा गुड़ा भाग तो दिमाग में चलता रहता है कि ये वाले वहाँ चढ़ाने हैं। अच्छा, श्रीफल तो मूलनायक में चढ़ाएंगे, बाकी तो बादाम से काम चलाएंगे। हाँ, मतलब कभी कभी बादाम भी नहीं फिर उन्हें चढ़ाते फिर कभी चावल से काम चलाएंगे, एक लौंग से काम चला देंगे। माँ जी ये भी अभिनय हुई भगवान की क्या? अभिनय, यदि हमारी क्षमता इतनी ही है कि हम एक ही श्रीफल अफोर्ड कर सकते, डेली हम मान लीजिए 56 प्रतिमाएं हैं, तो भैया इतनी क्षमता नहीं कि मैं रोज 56 श्रीफल चढ़ा सकूं। कहते तो कोई नहीं चढ़ाता प्रतिमा के हिसाब से। मान लीजिए 3 वेदी हैं तो मैं रोज 3 श्रीफल चढ़ा सकूं, वो बोलता मेरी इतनी क्षमता नहीं है। तो यदि इतनी क्षमता नहीं है तो एक श्रीफल चढ़ा दो, अन्य जगह बादाम चढ़ा दो, ये अभिनय नहीं मानी जाएगी, कोई बात नहीं। क्योंकि मूल है, वो मूल नायक है, वो प्रमुख हैं, उन्हीं से सब कुछ चल रहा है। अब देखना, एक मूल नायक है, लेकिन उसी मंदिर में हमारे इष्ट मूल नायक नहीं, दूसरे वेदी वाले भगवान है। अब देखना अब हम कौन सा केस बता रहे हैं? मूल नायक तो महानेमीनाथ भगवान है, लेकिन मेरे इष्ट तो पार्श्वनाथ है। ठीक है ना? ऐसे ही है ना? हाँ, तो ऐसे समय वो मूलनायक भगवान के पास भी चढ़ाए और अपने इष्ट प्रभु के पास भी चढ़ाए, बाकी बादाम से काम चला ले, कोई दोष नहीं उसमें। यही क्षमता है तो सब जगह चढ़ाए, इसमें दोष नहीं है, क्योंकि उतना ही अफोर्ड कर पाता है। इस बात को समझ कर लोगे ऐसा? हाँ, बोले महाराज जी हम तो ऐसे ही करते आए हैं, लेकिन कौन सी सोच से करते आए हैं अब इस पे भी डिपेंड करेगा। चूंकि ये ही मेरे कल्याण करने वाले मेरे इष्ट हैं, इसलिए तो मैं सब कुछ ज़्यादा समय भी यहीं दे रहा हूँ, मेरे भाव ही यहीं पैदा होते हैं। बाकी सारे प्रभु हैं, वीतरागी हैं, तीर्थंकर हैं, अनंत चतुष्टय के धारी, एक जैसे ही इन जैसे ही हैं, लेकिन मेरी विशुद्धि यहीं पैदा होती है। नेमिनाथ भगवान की में नहीं हो रही है, अरयनाथ भगवान की वेदी में नहीं हो रही है, बाहुबली भगवान की में नहीं हो रही, पार्श्वनाथ के में ही हो रही है, तो मैं यहीं बैठ करके जाप करूँगा, कोई दोष नहीं, कर सकते हैं। पर उद्देश्य विशुद्धि का होना चाहिए। भाव कहाँ विशुद्ध हो रहे हैं, भाव कहाँ लग रहे हैं, उसको लेकर के चलना। यदि आप दूसरे उद्देश्य को लेकर चलोगे, मेरे पिता ने बैठाई इस कारण, तो फिर गड़बड़ है। क्रिया भली एक हो रही है, लेकिन अंदर भाव प्रणाली क्या चल रही है उस पर सब कुछ आधारित रहेगा। इस बात को समझे। समय आपका हो गया। अब अगली 2 पंक्तियों में उसके फल की बात की जा रही है, इसकी चर्चा अब अपन बाद में कर लेंगे, आज इतना ही रखें। 14वां नंबर श्लोक चल रहा था, अर्थ तो वैसे पूरा हो चुका था। अंतिम 2 पंक्तियां ये इसी की चल रहा था ना। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। प्रभु के गुण तीनों भुवन का उल्लंघन कर रहे हैं। इस प्रकार प्रभु के गुणों की महिमा का वर्णन किया गया। आचार्य भगवान इस प्रकार से कथन तभी कर सकते हैं जब उन्हें ये लगता है कि हमारे प्रभु सबसे उत्कृष्ट हैं। अर्थात जब तक हम अपने पूज्य को बहुत ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा स्थान नहीं देंगे, तब तक हमारे मन में ये भाव आ ही नहीं सकते।
जो असंभव सा दिखने वाला भाव आचार्य भगवान अभिव्यक्त कर रहे हैं, तव गुणास त्रिभुवनम लंघयन्ति, ये सोच विचार करके लिखा गया है, ऐसा नहीं है। ये उनकी भक्ति अपने आराधक के प्रति, यानी आराध्य को उन्होंने ऐसा बहुत सर्वोत्कृष्ट माना है। तो हम अपने आराध्य को सबसे महान स्थान देखना सीखें। जब हमारी नज़रों में उनकी इतनी महानता ही नजर आएगी, तो स्वतः ही जो नहीं भी हो सकता है वह शब्द निकल जाता है। भक्ति इसी का नाम है। किसका नाम है भक्ति? जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, हमारी दृष्टि में उनसे महान, उनसे ऊपर कोई हो ही ना। उस समय हम सब अन्यों को भूल जाएं, सिर्फ वे ही हमें ध्यान रहे। अन्य जगह भी महानता होती है, ऐसा नहीं कि अन्य जगह महानता नहीं है। जब आदि प्रभु की भक्ति की जा रही है तो अन्य तीर्थंकर भी गौण हो जाएंगे। सारे तीर्थंकर भगवान एक जैसे अनंत चतुष्टय के धारी हैं, लेकिन हम अभी किसकी भक्ति कर रहे हैं? आदिनाथ भगवान की। तो आचार्य भगवान मानते स्वामी जी किसकी भक्ति कर रहे हैं? आदिनाथ भगवान की। अब आदिनाथ भगवान की भक्ति में भी इतने डूब गए कि उनको आदिनाथ भगवान से बड़ा कोई नजर ही नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि हैं नहीं, हैं बड़े, लेकिन हमारी दृष्टि में ये ही बड़े हैं। बस ये भाव जब तक नहीं आएगा, और ये भाव हमेशा आना चाहिए। जिस समय पढ़ा जा रहा है उस समय अकेले नहीं, मात्र पाठ करते समय नहीं। क्योंकि देखना, ये तव गुणास त्रिभुवनम लंघयन्ति, ये जो भाव अभिव्यक्त किए बड़े गजब के भाव, तो ये हुए कैसे अभिव्यक्त? इस बात को पकड़ने की कोशिश करें सब। बस इस बात को हम सीखने की कोशिश करें, और कुछ नहीं। इस पूरे भक्तामर में, पूरे श्लोक में तो सबसे बड़ी रहस्य की बात यही है कि उनकी दृष्टि में आदिनाथ भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं। हमारे मन में ये भाव आ सकता है? अब हम बैलेंस बनाने की सोचते हैं, नहीं आदिनाथ भगवान भी हैं, पार्श्वनाथ भी हैं, महावीर भी हैं, चंदा प्रभु भी हैं, वासुपूज्य भी हैं, शांतिनाथ भी जी हैं, सारे के तो सारे हैं। अब एक को हम बड़ा कैसे कहें? यदि हम एक को बड़ा कह देंगे तो अन्य तीर्थंकर तो छोटे हो गए। इसका मतलब एक को बड़ा कहा जा रहा है, इसका अर्थ यह थोड़ी होता है कि अन्य छोटे हो गए। लेकिन जब हम भक्ति रस में डूबे हैं तो हमारे लिए बस ये ही हैं। तो आचार्य भगवान के अंदर बस ये ही भाव था और कोई भाव नहीं था। अब ऐसे भाव जिसके मन में प्रकट हो जाते हैं तो उसे क्या फल मिलता है? अंत की 2 पंक्तियों में उस फल को बताया गया है। ये संसृताः त्रिजगदीश्वरनाथम एकम कह तान निवार्यति संचरतो यथेष्टम। अर्थात जो पुरुष, जो व्यक्ति संसृता यानी आश्रय ले लेता है, किसका आश्रय? त्रिजगत ईश्वर नाथ, 3 जगत के जो ईश्वर हैं, नाथ है, त्रिजगदीश्वर नाथम एकम यानी एकमात्र उन 3 जगत के नाथ का आश्रय ले लेता है, तो उस व्यक्ति के लिए यथेष्टम संचरतो कह निवार्यति, यानी यथेष्टम का अर्थ होता है जहां इच्छा हो, संचरण यानी जाने के लिए। तो वह जहां जाना चाहता है उसे दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता है? वीआईपी कार्ड आ गया है ना। जब वीवीआईपी कार्ड मिल जाता है तो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं रोकेगा। भले प्राइम मिनिस्टर की सभा लगी है और एकदम वीवीआईपी कार्ड है, होल्डर है, उसकी चेकिंग भी नहीं होगी, बस उस कार्ड को देख करके ऑटोमेटिकली उसे जाने दे दिया जाएगा।
क्योंकि कार्ड का इंपॉर्टेंस इतना है। तो वो कार्ड आने पर उसकी रोक टोक समाप्त हो जाती है। जिनसे मिलना चाहे वो मिल सकता है, जहां जाना चाहे वो जा सकता है। तो हमारे पास भी वीवीआईपी कार्ड आ सकता है। वो कार्ड कौन सा है? इन तीन जगत के ईश्वर के जो नाथ हैं उनका यदि हम आश्रय ले लें तो हम जहां जाना चाहें वहां पहुंच सकते हैं। अब संचरण का अर्थ क्या लगाना यहाँ पर? हिंदी में तो सीधा सा अर्थ निकलता है जो एक मुख्य तीनों लोकों के नाथों के नाथ का आश्रय लेते हैं। दो हैं यहाँ पे, एक तो ईश्वर का प्रयोग किया है, दूसरा नाथ। ईश्वर अपने आप में नाथ कहलाते हैं। ईश्वर का अर्थ स्वामी। अब ईश्वर नाथ यानी ईश्वरों का भी ईश्वर, नाथों का नाथ, देवों का भी जो अधिदेव, देवाधिदेव आप कहते हैं ना, देवाधिदेव आदिनाथ भगवान। क्यों कहा जाता है? देवों के भी जो अधिदेव हैं, उन देवों के भी जो स्वामी हैं, यानी जो स्वामियों का भी स्वामी, सबका स्वामी, सबसे जो हेड होता है, तो जो उनका आश्रय ले लेता है उन्हें इच्छा अनुसार घूमते हुए कौन रोक सकता है? अर्थात कोई भी नहीं रोक सकता। अब घूमने का अर्थ क्या है यहाँ पर? संचरतो यथेष्टम कहाँ निवार्यति। तो घूमने से अर्थ क्या निकाला आप लोगों ने? लिखा क्या है? संचरतः। संचरण का अर्थ होता है घूमना, भ्रमण करना। इसका अर्थ क्या निकालते हैं श्लोक का? अर्थ तो निकाला है कि नहीं? आज तक नहीं निकाला। शब्दार्थ पढ़ा है ना? हिंदी में क्या लिखा है? आज आप इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, पद्यानुवाद पढ़ते हैं। पद्यानुवाद में क्या है? पढ़ना माइक से कौन पढ़ करके बताएगा? हाँ, पद्यानुवाद पढ़ करके बताओ तो सही। अब हम ये देखना चाहते हैं आप लोगों ने इस पद्यानुवाद से अथवा हिंदी अनुवाद से क्या समझा है। हम समझना तो चाहते हैं। हाँ पढ़ के बताओ ना पद्यानुवाद, क्योंकि इस पुस्तक में पद्यानुवाद नहीं है अभी हमारे पास। हाँ, आप लोगों की दृष्टि में संचरण का अर्थ आखिर क्या है? नमोस्तु महर्षि। हाँ, पूर्ण चंद्र के कला चंद्र ब्रंद संभवन आपके गुण सब ओर व्याप्त हो रहे हैं इस जग में, उनके यश का कहीं न छोर। ठीक बात है जो कि भुवन के स्वामी के दास, मुक्त विचरते उन्हें रोकने कौन साहसी आता पास। हाँ, अर्थ वही निकल रहा है जो विचरण कर रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता। अब इसका भावार्थ क्या है हम ये जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ तो भ्रमण शांत होगा कि भ्रमण होगा? यहाँ तो कहा जा रहा है वो जहां भ्रमण करना चाहे वहां भ्रमण कर सकता है, संचरण करना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। इसका अर्थ क्या, भावार्थ? या नहीं, वो जहां जाना चाह रहा है। अब आप लोग कहाँ जाना चाहते हो? सीधा सा अर्थ है आप जहां जाना चाहते हो आपको वो स्थान मिल जाएगा। अब ये आपके ऊपर आधारित है। आचार्य भगवान ने बहुत बड़ी बात लिख दी है, जो भक्त इच्छा करना चाहे उसे मिल जाएगा। जो पाना चाह रहा है, भ्रमण करना चाह रहा है, तो आप लोग क्या पा रहे हो, कहां जाना चाहते हो? यदि आपकी भावना है कि स्वर्ग, तो स्वर्ग भी मिल जाएगा, क्योंकि वीवीआईपी का कार्ड है ना। आपको स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग भी मिल जाएगा, और आपको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष भी मिल जाएगा। यानी तीन लोक के नाथों का नाथ जो होता है उसका जो आश्रय ले लेता है वह व्यक्ति इच्छा अनुसार पहुंच सकता है। अब ये हमारे ऊपर आधारित, हम क्या चाह रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या चाहा? 12वां स्वर्ग, 16वां स्वर्ग ज्यादा हुआ तो, अथवा मोक्ष। आप स्वर्ग चाहोगे तो स्वर्ग भी मिल जाएगा और मोक्ष चाहोगे तो वो भी मिल जाएगा।
क्यों मिल जाएगा? क्योंकि हमने उन 3 लोक के नाथों के जो नाथ हैं उनका आश्रय ले लिया, उनसे हम बंध गए। अब उनसे बंध गए तो वे जहां हैं हम वहां तक पहुंच सकते। प्राइम मिनिस्टर जहां बैठा है हम वहां तक पहुंच जाएंगे। अब प्रभु कहां बैठे हैं? अब देखना, वीवीआईपी कार्ड से व्यक्ति डायरेक्ट पीएम तक भी पहुंच सकता है और व्यक्ति एक एमपी तक भी इजीली पहुंच सकता है, सीएम तक भी पहुंच सकता है। वो जिसकी पहुंच वहां तक है, एकदम डायरेक्ट अप्रोच वहां तक है, टॉप मोस्ट लेवल तक है। तो जो उसके नीचे रहने वाले जितने भी कैडर वाले होते हैं वहां तक आसानी से पहुंच सकते। तो आप लोगों ने क्या चाहा है आज तक? क्या चाहा है? इन प्रभु का आश्रय लो और उत्कृष्ट रूप से जो चाहा आपके भीतर है। अभी यहाँ आचार्य भगवान नहीं कह रहे कि मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। यानी इतनी लिबर्टी, इतनी छूट दे रहे हैं, हमारे मन में जो भाव है वो हमें मिल जाएगा। जो इच्छा हो, यथेष्टम, जो अंदर से इच्छा हो वहां हम पहुंच सकते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया समझ में? हो गया पूरा? अगला श्लोक ले, नहीं तो फिर अपना जो है भाव पूरा आएगा नहीं, श्लोक स्तोत्र पूरा होगा नहीं। हाँ 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 बोलिए, हिंदी के उसमें आता है ना, बिचरे चाहे जहाँ की जिनको जगन्नाथ का एक आधार, कौन माई क्या जा रखता उन्हें रोकने का अधिकार। हाँ, उसमें आता है जहाँ विचरण करना चाहे बिल्कुल वहां पहुंच जाएगा। लेकिन भटकना नहीं है, इसका अर्थ भटकना नहीं लेना, हम ये कहना चाह रहे हैं। इसका अर्थ है ऊपर तक भी हम पहुंच सकते हैं इस श्लोक के अर्थ से। तो प्रभु का आश्रय लेना सीखो। लेकिन कब मिलेगा वो वीवीआईपी कार्ड? जब हमारी दृष्टि में प्रभु ही सब कुछ है, उनसे बड़ा, उनसे महान, उनसे ऊंचा कोई है ही नहीं। ये अंतरंग से भाव आएंगे तब संभव होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। थोड़ी बहुत भी हमें कमी नजर आने लगी तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो विशुद्धि ही पैदा नहीं होगी। तब जाकर के आचार्य भगवान की कलम से ये शब्द निकल गए हैं, लंघयंती त्रिभुवनम लंघयंती। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला श्लोक है श्लोक नंबर 15। अलग ही प्रकार के भाव हैं इसमें। जो व्यक्ति बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, जो बहुत जल्दी भयभीत हो जाते हैं, डरने लगते हैं, जो लोग संदेह में रहते हैं, हमेशा डिलेमा में रहते हैं, जिनके भीतर धैर्य की कमी है, पेशेंस नहीं रहता है, जिनकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है, उन सबके लिए लाभदायी श्लोक है ये। अर्थात जो इच्छा शक्ति बढ़ाना चाह रहे हैं, जो भय को जीतना चाह रहे हैं, निर्भय होना चाहते हैं, जो अपने भीतर दृढ़ता लाना चाहते हैं, और जो अपने धैर्य को बढ़ाना चाहते हैं, और जो अपनी सहन शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, जो अपनी तपस्या की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, जो भी हम बढ़ाना चाह रहे हैं वह सब इस श्लोक से मिल जाएगा। इतना रहस्यमय श्लोक आ रहा है, श्लोक नंबर 15। जो हम चाह रहे हैं अंदर से गुणों को लेकर के, खासकर लौकिक क्षेत्र में भी व्यक्ति बहुत जल्दी घबरा जाता है, डरने लगता है, तो उस डर के ऊपर भी वो विजय प्राप्त कर लेगा।
कई लोगों को भीतर हमेशा ये समस्या रहती है, वो डिसीजन नहीं ले पाते, है ना। निर्णय लेने की क्षमता उनके भीतर नहीं होती है। सवेरे लगता है ये कर लें, फिर शाम को लगता नहीं ये ठीक नहीं, दूसरा ही काम करना चाहिए। 2 दिन बाद बोलते नहीं तीसरा ही काम करना चाहिए। यानी जो हमेशा ढुलमुल रहते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर जिनका बहुत वीक है, कमजोर है, उनके लिए विशेष रूप से लाभदायी ये श्लोक आ रहा है। बहुत कुछ देने वाला, लौकिक क्षेत्र में भी बहुत कुछ देने वाला, बिल्कुल मिल जाएगा इस श्लोक से। श्लोक नंबर 15। और जिसके भीतर वो धैर्य बढ़ गया, दृढ़ता आ गई, इच्छा शक्ति मजबूत हो गई, फिर दुनिया में उसे कोई नहीं रोक पाएगा। कई लोग हमारे पास आते पूछते हैं, महाराज जी विल पावर कैसे बढ़ाया जाए, इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए कोई मंत्र है क्या, कैसे हम अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करें। तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी ये मंत्र दे रहे हैं, हम ये बता रहे हैं। अभी तक हो सकता है शायद समझा ना हो, लेकिन ये श्लोक इतने सारे उत्तर को लिए हुए है। और अधिकांश लोगों की कमजोरी रहती है ना, इच्छा शक्ति की कमजोरी। महिलाओं में डर तो वैसे भी बहुत रहता है। और एक डर यह भी होता है व्रत लेने का डर, नियम लेने का डर, कहीं टूट ना जाए, इस कारण हम नियम ही नहीं लेते। आप लोगों के बहाने क्या रहते, एक्सक्यूजेस क्या रहते, महाराज जी हम इस कारण नहीं लेते कि नियम टूट जाएगा तो बहुत पाप पड़ेगा, है ना। परिस्थिति कैसे निर्मित हो जाए भविष्य में, यदि हम आपसे कहें कि प्रतिमा लेना है, तुरंत आप क्या कहोगे, अभी तो हाथ पर चल रहे हैं, भविष्य में कौन निभाएगा, कौन संभालेगा, कौन बना करके देगा, बीमार हो गए तो कैसे चलेगा। आप लोग कितने सारे तर्क देते हैं, नहीं लेने के कितने तर्क हैं आपके पास, काम नहीं करने के कितने बहाने हैं आपके पास, प्रतिमा नहीं लेने के कितने बहाने हैं, कितने हैं। चलो हम आपसे पूछ रहे हैं, जिनसे भी पूछ रहे हैं, अच्छा प्रतिमा क्यों नहीं ले रहे, महाराज जी अभी बेटे को सेटल करना है, हाँ। फिर कुआं बहुत दूर है, हाँ। फिर बाहर जाएंगे, रिलेटिव्स के यहाँ जाएंगे तो वहाँ कौन निभाएगा, कौन शुद्ध भोजन बना करके देगा। फिर बेटा बाहर पढ़ता है, बेटा बाहर रहता है, फिर उसके पास जाना पड़ेगा, फिर वहाँ कैसे व्यवस्था बनेगी।